हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग फिजिक्स क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 के एक वीवीआई क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 5 नंबर में पूछता है। क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन क्या है हम लोग जानते हैं, ठीक है। सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन क्या है और ये एग्जाम में जरूर पूछता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या है डिफिनेशन से ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है और बहुत ही आसानी से आप इसको प्रूफ कीजिएगा। श्रेणी क्रम संयोजन क्या बोलता है? दो या दो से अधिक प्रतिरोध का ऐसा संयोजन जिसमें विद्युत धारा का मान समान होता हो। जिसमें विद्युत धारा क्या हो? समान हो, तो उस संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। कितना? दो या दो से अधिक प्रतिरोध। तो चलिए हम पहले फिगर बना लेते हैं। ठीक है, ये फिगर बना लिए हम प्रतिरोध का। ठीक है, दो या दो से अधिक प्रतिरोध, इसको मान लेते हैं R1, R2, R3। ठीक है, और इसको एक बैटरी से जोड़ देते हैं। ठीक है, मैंने एक बैटरी से इसे जोड़ दिया। एक बीच में कुंजी ले लेते हैं, ठीक है, की, और यूं इसे हमने ऐड कर दिया और यहां पे एमीटर लगा देते हैं मेजर करने के लिए। ठीक है, अब देखिए यहां पे ये आपका विद्युत धारा फ्लो कर रहा है। ठीक है, विद्युत धारा यहां पे विभवांतर वोल्ट यानी ले लिए। अब देखिए यहां पे क्या बोल रहा है कि दो या दो से अधिक प्रतिरोध, एक, दो या इससे अधिक, तीन, चार, जितना भी आपको लेना है ले लिए। दो या दो से अधिक प्रतिरोध का ऐसा संयोजन, सब जुड़ा हुआ है आपस में, एक ऐसा संयोजन, ठीक है ना, इसमें सब एक जुड़ा हुआ है। क्या है? पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा से, ठीक है, ये फर्स्ट और ये सेकेंड से पहला और फिर सेकेंड से पहला, यानी कि ये प्रतिरोध का पहला सिरा से दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा से दूसरे प्रतिरोध का पहला, तीसरे का पहला से दूसरे का दूसरा सिरा से क्या है? कनेक्ट है। इस प्रकार के सीरीज को हम लोग, ठीक है, इस प्रकार के जो है कॉम्बिनेशन को, कनेक्शन को हम लोग सीरीज कनेक्शन बोलते हैं, यानी श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं। ठीक है, आप इसे आसान भाषा में लिख सकते हैं। दो या दो से अधिक प्रतिरोध का ऐसा संयोजन जिसमें विद्युत धारा का मान समान होता है। जो इसमें विद्युत धारा फ्लो कर रहा है आई, ठीक है, ये विद्युत धारा वो क्या है? समान है। ये विद्युत धारा आपका समान होता हो तो उस संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अब चलिए यहां से सोल्व करते हैं। परिपथ, परिपथ, ठीक है, परिपथ का कुल विभवांतर, ठीक है, परिपथ का कुल विभवांतर यानी V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। आगे ओम का नियम से, किसके? ओम का नियम, ओम का नियम से हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, इक्वेशन सेकेंड। अब इसी से हम लिख सकते हैं क्या? V1 इज इक्वल टू R1, ठीक है, यानी कि विद्युत धारा तो फ्लो कर ही रहा है। सो यहां V1 इज इक्वल टू आई आर वन, इक्वेशन थर्ड। इसी में V2 इज इक्वल टू आई आर टू, इक्वेशन
4, ठीक है। इसी में V3 इज इक्वल टू IR3, इक्वेशन 5। अब यहां पे हम लोग ले लिए। अब एक चीज ध्यान देंगे, हम लोग सारे यहां से लिए हैं, ठीक है। क्या लिए हैं? V इज इक्वल टू आपका क्या है IR1, फिर V2 इज इक्वल टू IR2, फिर V3 इज इक्वल टू IR3। V क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है, नियतांक है। सॉरी, V नहीं, I क्या है? कांस्टेंट है, नियतांक है, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। यहां तक आप समझिए। आगे समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से। अब हम लोग समीकरण 1 यहां पे देखिए, V है, ठीक है, और यहां पे आपने देखा कि ओम के नियम से आ गया V इज इक्वल टू IR, आया है ना समीकरण 2 में। अब यहां पे हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं से देखिए, V इज इक्वल टू IR, यानी कि IR V के जगह पे हम लोग IR लिख सकते हैं। ये इक्वेशन 1 में देखिए, V के जगह पे क्या लिख सकते हैं? IR। सो यहां पे IR लिख दिए, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? V1। V1 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? IR1, IR1। ठीक उसी प्रकार V2 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं IR2 प्लस IR3। किसके जगह पे? V3 के जगह पे क्या लिखे? IR3। सो IR इज इक्वल टू IR1, IR2, IR3, इसको लिख सकते हैं। इसको सोल्व कर देते हैं। IR इज इक्वल टू I सब में है तो कॉमन निकाल देते हैं I को, और R1 प्लस R2 प्लस R3 ये लिख देते हैं। अब चूंकि I और I क्या हो जाएगा? I को इधर लाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, सो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो बचा क्या? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये क्या हुआ? आपका प्रूफ हो गया, प्रूफ्ड। ये आपका क्या हुआ? प्रूफ्ड हो गया। बिल्कुल इजी से, कहीं भी आपको किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आसानी से। अब आप समझ रहे होंगे क्या होता है, से देखिए। अब यहाँ पे 3 बल्ब अगर आप लेते हैं, ठीक है, कितने? 3 बल्ब। अब 3 बल्ब को आप जोड़ते हैं, और सीरीज क्रम में जब बल्ब जुटता है, और यहां से मान लीजिए कि 220 वाट वोल्ट यहां से जा रहा है। अब 3 गो में ये क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। 3 क्रम में डिवाइड होता है। तो 3 क्रम में डिवाइड हो जाता है तो बल्ब क्या होता है? उसमें बहुत ज्यादा जो है वोल्ट चाहिए। इसी घर वगैरह में क्या है, एक कनेक्शन से ये सारा अगर जोड़ देंगे सीरीज वायर, तो एक बल्ब को निकालेंगे तो ये बल्ब बुझ जाएगा, इसको निकालेंगे तो ये बुझ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि सारा एक दूसरे से ये इसमें कनेक्ट होता है, और कनेक्ट होने के कारण क्या होता है कि सब में विद्युत धारा समान अति में जा रहा है, और अगर किसी एक को अति कर देंगे तो समांतर क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, और टूट जाएगा जिससे क्या होगा कि सारे घर का लाइट वगैरह बंद हो जाएगा। अगर सीरीज क्रम में घर में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा कि एक कनेक्शन अगर काटेंगे तो सारा चीज ऑफ, अगर फैन को ऑफ करेंगे तो सब कुछ ऑफ, बल्ब को ऑफ करेंगे तो सब कुछ ऑफ। इसलिए हमारे घर में श्रेणी क्रम से जोड़ा नहीं जाता है। आप आसानी से समझ गए होंगे क्या? एक बार फिर से आपको इतना बना दीजिएगा, 5 नंबर मिल जाएगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध, देख रहे हैं ना, अधिक प्रतिरोध का ऐसा संयोजन जिसमें विद्युत धारा का मान समान होता हो, उस संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, ठीक है। परिपथ का कुल विभवांतर, परिपथ का कुल विभवांतर V इज इक्वल टू V1, V2, V3, ठीक है, इक्वेशन 1। ओम का नियम से V इज इक्वल टू IR, सो V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2, V3 इज इक्वल टू IR3। समीकरण 1 से लेंगे, चूंकि यहाँ पे आपने देखा है कि V बराबर सब जोड़ा हुआ है, तो इसी तरह यहाँ I V इज इक्वल टू है ना, तो IR इज इक्वल टू V हो गया। सो IR इज इक्वल टू IR1, IR2, IR3। अब यहाँ जो कॉमन ले लेंगे I को, तो I क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ऐसे भी वो कांस्टेंट था। सो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज प्रूफ, है ना।
आप आसानी से इसको प्रूफ कर सकते हैं और आप फिर पूरा नंबर पा सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं पार्श्व क्रम संयोजन। ठीक है, पार्श्व क्रम संयोजन। चलिए ये हो गया आपका पार्श्व क्रम संयोजन। ठीक है, ये आपका पार्श्व क्रम संयोजन हो गया। एकदम जब आपको श्रेणी क्रम संयोजन याद हो जाएगा तो पार्श्व क्रम संयोजन भी याद हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी कोई आपका अंतर नहीं है। कैसे से, चलिए इसका डिफिनेशन आपका हो जाता है, लेकिन उससे पहले हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये साफ कर देते हैं श्रेणी क्रम। चलिए श्रेणी क्रम हमने पूरी तरह से क्या कर दिया, इरेज कर दिया। ठीक है, ये अब देखिएगा कि क्या चेंज हुआ है। जब आपको श्रेणी क्रम याद रहेगा तो ये भी पांच क्रम संयोजन में दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें विद्युत धारा, यहां पे विद्युत धारा है, अब इसको मिटा देंगे पार्श्व क्रम में। अब क्या लिखेंगे, पार्श्व क्रम में दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें विभवांतर का मान समान होता है, तो उस संयोजन को हम पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, जिसमें विभवांतर का मान समान होता है। श्रेणी क्रम में किसका, विद्युत धारा का मान समान था, और इसमें क्या है, पार्श्व क्रम में विभवांतर का मान समान है। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो चलिए 1 2 3, ये R1 R2 R3 ये बन गया। ये कुंजी, I1 I2 I3 वोल्ट। ठीक है, ये मैंने आपका डायग्राम बना दिया। ठीक है, ये पार्श्व क्रम का डायग्राम बना दिया। क्या, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें विभवांतर का मान समान हो, भी क्या हो, सब में इक्वल है, भी क्या है, सब में इक्वल है। ठीक है, विभवांतर का मान समान होता है, तो उस संयोजन को हम पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, भी का मान क्या है, सब में समान है। अब इसको हम लोग कैसे सूत्र में लिखेंगे से देखिए। तो सबसे पहले परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, यानी कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस
I3 इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। प्रवाहित यही है I1 I2 I3 यानी विद्युत धारा। ओम के नियम से, ओम के नियम से I इज इक्वल टू V बाई आर, I इज इक्वल टू V बाई आर, इक्वेशन 2। अब इसी में I1, ठीक है, I1 इज इक्वल टू V बाई आर 1, इक्वेशन 3। I2 इज इक्वल टू V बाई आर 2, इक्वेशन 4। फिर I3 इज इक्वल टू V बाई आर 3, इक्वेशन 5। हमने यहां से लिख दिया I1 I2 I3 तीनों का वैल्यू मैंने यहां पे लिख दिया। ठीक है, अब क्या है आगे? समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 से, यहां समीकरण 1 से क्या है? I, अब आप देखिएगा I इज इक्वल टू V बाई आर है, तो हम लिख सकते हैं ना, I के जगह पे हम I का मान को लिखेंगे। I का मान कितना है? V बाई आर। सो यहां लिख देंगे V बाई आर इज इक्वल टू, अब यहां पे देखिए I1 के जगह पे I1 का मान लिखेंगे। सो V बाई आर 1 प्लस I2 के जगह पे भी वही करेंगे, V बाई आर 2 प्लस I3 के जगह में भी वही करेंगे, V बाई आर 3। अब ये यहां तक लिख दिए। ठीक है, अब क्या करना है कि देखिए V है, V को बाहर निकाल देते, 1 बाई आर, ठीक है, V बाहर आ गया, इज इक्वल टू, यहां सभी में V है, V को कॉमन ले लिए, बचा क्या? 1 बाई आर 1 प्लस 1 बाई आर 2 प्लस 1 बाई आर 3। ये आपका यहां पे V क्या हो गया? बाहर निकल गया। अब V से V, जय श्री राम, कट गया। ठीक है, तो बचा क्या? आपका बचा 1 बाई आर, ठीक है, 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई आर 1 प्लस 1 बाई आर 2 प्लस 1 बाई आर 3। ये आपका जो है से पार्श्वक्रम का सूत्र निकल गया, यानी प्रूफ। आप इतना प्रूफ कर दीजिएगा तो आपको क्या होगा? पूरे 5 मार्क्स एग्जाम में दे दिए जाएंगे। एक बार रिवीजन करते हैं कि मैंने आपको क्या बतलाया। पार्श्वक्रम संयोजन क्या बोलता है? 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों का, 1, 2 या इससे अधिक प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें विभवांतर V क्या का मान समान होता हो, समान, तो उस संयोजन को हम पार्श्वक्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ओम का नियम से I इज इक्वल टू V बाय R। सो I1 इज इक्वल टू V बाय R1, I2 इज इक्वल टू V बाय R2, I3 इज इक्वल टू V बाय R3। ठीक है, समीकरण 1 से अब क्या है? I इज इक्वल टू V बाय R, तो I के जगह में हम I का मान लिख सकते हैं ना, तो मान लिख दिए V बाय R इज इक्वल टू V बाय R1 प्लस V बाय R2 V बाय R3। ये सब का I1 का I2 का I3 का वैल्यू को हम लोग पुट कर दिए। अब सभी में V है तो V को क्या किए? कॉमन निकाल लिए, बचा I बाय R इज इक्वल टू I बाय R1 प्लस I बाय R2 प्लस I बाय R3। अब V और V क्या हो गया? कट गया, बचा क्या? I बाय R इज इक्वल टू I बाय R1 प्लस I बाय R2 प्लस I बाय R3 प्रूफ्ड। ठीक है, आपको अक्सर 1 नंबर क्वेश्चन में पूछता है कि हमारे घरों में जो विद्युत परिपथ जोड़ा जाता है वो किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो आपको याद रहे कि हम लोगों के घरों में जो विद्युत परिपथ जोड़ा जाता है वो पार्श्व क्रम में, ठीक है, समांतर श्रेणी में जोड़ा जाता है। क्यों?
पार्श्व क्रम में इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि इसमें समान, मतलब एक बॉल को अगर फ्यूज हो गया, बंद हो गया, तो इन दोनों का कोई दिक्कत नहीं कि इसमें सभी में जो विद्युत धारा समान जा रहा है। लेकिन हम कल आपको बताए थे श्रेणी क्रम में कि क्या था उसमें, श्रेणी क्रम संयोजन में, कि अगर एक को बंद कर देंगे तो दूसरा भी बंद, तीसरा भी बंद, तो ऐसा नहीं होता है। आपसे दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि दिवाली में जो लड़ी का उपयोग किया जाता है वो लड़ी किस क्रम में जोड़ा होता है, तो आपको वहां पे बताना पड़ेगा कि लड़ी जो होता है वो किस क्रम में जोड़ा होता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा होता है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन भी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बता दिया, और आशा करता हूं कि आपको ये जो है वीडियो जरूर पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया होगा तो आप जो है वो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और सब्सक्राइब, अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।